का अलग होता है। उसमें धुआं नहीं निकलता बिल्कुल। नहीं। अच्छा, अनाज वगैरह कैसे मैनेज होता होगा? जैसे वो गांव में अगर कोई देने आया तो आटा मंगाते थे ना, ये चली गई वो, हम तो वहाँ डेली मिलना है, दूसरे दिन मिलना है। हमसे उनके बच्चे पलते थे, पुलिस से बच्चे थोड़ी पलते हैं। हम्म, हमसे बच्चे हम छोड़ देते थे। यस छोड़ अच्छा, भी देते थे बिना कुछ लिए? बिना तो कुछ उतना लिए। आपका मेहनत तो बेकार हो गया तो हो जाके गई उतर। मेहनत, तो हो गई, अच्छा, तो पहुँच जाते थे तो हम आप भी लोग जब। ढूंढ ढूंढ के फिर उसको ढूंढते थे ना, जो पुलिस के मुखबिर होते थे, फिर नहीं, पता नहीं चल पाता था। बिल्कुल चल जाता था। हम्म अगर वो एक भीख तो नहीं वो मांगेगा। भीख नहीं मांगेगा, हम्म तो तभी तो कहते ना वो अपने इच्छा से चल सकता है। हम्म इच्छा कहते हैं कि जिंदगी कब क्या मोड़ लेगी कोई नहीं जानता। किस्मत इंसान को कहां से कहां ले जाती है यह भी कोई नहीं जानता। ऐसी ही कहानी है दस्यु सुंदरी सीमा परिहार की, जो कि उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के दिबियापुर कस्बे की बबाइन गांव में सीमा परिहार का जन्म हुआ था। एक लड़की जन्म हुआ। सीमा के पिता शिरोमणि सिंह अपने बेटी का जीवन अच्छा बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। हमारी टीम भारत एक नई सोच की पत्रकार पल्लवी राय जी पहुंची उनसे बात करने के लिए, और क्या चीज़ें हैं, क्या रहस्यमयी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप एक बार देखिए। अच्छा, अपने सामने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी महिला पे अत्याचार होते देखा हो आपने? जैसे आप बता रही हैं कि गांव में भी जाते हैं, जी तो गांव में कभी महिला पे अत्याचार हुआ तो दिल नहीं पिघला आपका? बिल्कुल पिघला। हम्म तो बाकी संग में अगर अत्याचार हो रहा तो उसकी हमने पिटाई करी, उसके घर वाले अगर का नाम अत्याचार कर रहे तो उसकी हमने पिटाई करी ऐसा भी होगी। कोई किस्सा है क्या जिसमें मतलब महिला पे अगर अत्याचार हो हाँ रहा तो हो कहिए, ऐसे तो बहन जी कही आके अच्छा, उनको मैंने बचाया है। महिलाओं को? महिलाओं को उनसे कह दिया, उनके परिवार वालों से, अगर महिलाओं के अगर गलती करती है हम्म तो आप मार सकते, बिना गलती के मारोगे, दारू पी के मारोगे तो हम तो तुम्हें ये मार सब देंगे। किस्सा पहुंचता था आप लोगों तक ये कि तो उनका ये तो पति मारता ये है? तो हमारे पब्लिक जानती है ना, हम्म पब्लिक हमारी बहुत कुछ जानती गांव है। में ये सारे किस्से लोग बताते हैं आपके बारे में कि महिलाओं पे? हर महिला पहचानती थी, हमारे चम्बल और जमुना की जो क्षेत्र की महिला जो जंगल के किनारे की थी, हर महिला पहचानती थी। हम रात में महिलाओं के डंगा बैठे रहते थे। वो लोग और हो सकता शिकायत है, करती थी अपने हो पति की? सकता है कि उन्हीं की दुआ से, किसी गरीब की दुआ से आज हम जिंदा बने बैठे हैं। किसी का न किसी का आशीर्वाद। मैंने गरीबियों, अगर अमीरों से पैसा लिया तो गरीबों की रक्षा भी बहुत करी है, बहुत शादी कराई हमने। लेकिन अब जे कहो कि तुम नाम बताओ तो नाम तो नहीं नाम नहीं बताएंगे। बताएंगे। नहीं, कम से कम 20 लड़कियों की 13 साल की उम्र में दस्यु सरगना लाला राम ने सीमा को अगवा कर लिया था। इसके बाद सीमा ने 80 से 90 की दशक में बिहार में तहलका मचाया। यहीं से सीमा का दस्यु जुमन शुरू हुआ। जीवन बताइए ना मुझे, बिहार का कैसा रहता था, कैसे खाना वगैरह दिन में कैसे बन पाता होगा? क्योंकि बहुत वहीं डर बनता। होता था पुलिस देख नहीं नहीं लेगी। नहीं, वहीं बनेगा, वहीं बनता। हम लोग जब चूल्हे जलवाएंगे तो आपको चूल्हे की धुआं नहीं मिलेगा। तो कैसे धुआं कहाँ जाता था? धुआं होने ही नहीं देंगे हम। उस नकल से लकड़ियाँ रखी जाती हैं। हम्म हम गेहूं के खेत में पड़े रहेंगे और गेहूं के खेत में खाना बना के खा लेंगे, आप नहीं जान पाओगे, आप धुआं नहीं पकड़ पाओगे। ऐसी ट्रेनिंग हम लोगन की चूल्हे जलाने की तरीका अलग होता है। उसमें धुआं नहीं निकलता बिल्कुल। अच्छा, अनाज वगैरह कैसे मैनेज होता होगा? जैसे गांव में अगर कोई देने आया आटा मंगाते थे ना, बाजार से आटा आता था हमारा। आटा बाजार से मंगा लिया या किसी चक्की से उठा लिया, उसको पैसा दे दिया, अपना आटा ले लिया। तो ये तो दुकान उकान का सिस्टम तो अभी आया है, उस समय तो नहीं हुआ करता था। तब तो हर गांव, ऐसा कोई गांव नहीं होता था जहाँ पर चक्की ना हो, जहाँ पर क्या नाम आटा ना हो। क्या गांव वाले आटा नहीं खाते थे? वो भी तो पिसाई के ले आते थे। रात के गए वो बस अपना ले आए आटा। उनका अगर आटा हम 20 किलो लेके आए, उसका पैसा दे के आए, पैसा दे के आए, दूसरे दिन वो अपना खुद ही ले आए जगह जाके। तो दुकान वाला नहीं बताता था पुलिस वालों को जाके? डर की वजह से नहीं बताता था यार? ऐसा है कि पुलिस का डर इतना है तो बदमाश का डर इतना है। पुलिस पकड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जेल भेजेगी, और बदमाश की खिलाफियत करेंगे वो पूरा परिवार मार देगा। और पुलिस जाके अगर जनता को 20 लाठी मारती थी
तब भी ये नहीं कह सकते थे कि मैंने डकैत देखे यहाँ पर बदमाश। देखने के बाद भी इनकार कर नहीं बोल सकते हैं। बहुत मार पब्लिक ने कही है। क्यों कि पुलिस तो आई हो चली गई, वो हम तो वहाँ डेली मिलना है, दूसरे दिन मिलना है। हमसे उनके बच्चे पलते थे, पुलिस से बच्चे थोड़ी पलते हैं। हमसे बच्चे, हमने अगर देखा कि ये परिवार बहुत गरीब है, भूखन मर रहा, तो हम उनकी मदद इतनी कर दें कि विशाल खाड़ खाएंगे बैठ के। पुलिस तो वहाँ करने जाएगी, पुलिस तो हाथ पाँव टूर के चली जाएगी। लेकिन तो आप लोग सिर्फ अमीरों को ही लूटने का काम करते, गरीबों को कोई परेशान? नहीं, तो अमीरों को लूटते थे, वो भी नियम के आधार से। क्या नियम हुआ करता था? ये नियम बताते तो जा रहे कि आपके हैसियत से आधा, आपके पास में 1 लाख तो रुपए है, हैसियत कैसे तय होता है? कहने का तो मुखबिर सही बताया, हम अपने अंदाज से, हम आपके अगर बच्चे को या लड़के को या आदमी को पकड़ के लाए, तुम्हारा आदमी नहीं बताएगा कि हमारे घर की इनकम कितनी है, उसी से पूछ लेते थे। बताइए, वो नहीं बताएगा। इनने भैया ने अगर बताई है कि इनकी अगर 10 लाख की है, हम आपको अगर उठा के ले आए, हम आपसे जानकारी लिए, तो वहाँ पे पता पड़ जाए कि अगर इनने 10 की बताई और तुमने हमें यही बता दी कि हमारी 2 ही की है, तो हमें फिर ही ढीलने पड़ेगा। छोड़ देते थे? यस, छोड़ भी देते थे बिना कुछ लिए। बिना तो कुछ उतना लिए। आपका मेहनत तो बेकार हो गया। तो हो गई मेहनत, तो हो गई, हाँ। लेकिन फिर जब जे मिले हैं तो फिर इनकी हम हड्डी पसली हम तोड़ दे हैं। तो इन्हें इतना पिटाई दी है कि इनको कदम हो सकता है कि 8 दिन इन्हें पे हल्दी चढ़े। काम सब होते थे, ऐसा कुछ नहीं कि हो बने। हमने 20 आदमी फ्री। 2 दशकों तक लाला राम के गैंग के साथ रही सीमा परिहार बाद में दस्यु सम्राट कहे जाने वाले निर्भय गुज्जर के साथ जुड़ गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर बिहड़ों में जमकर आतंक मचाया। बताइए ऐसा कि 20 आदमी फ्री छोड़ दी। ऐसा नहीं है, जब आपने अगर किसी की बता दी जिसकी 20 लाख की हैसियत है और उसकी 2 लाख की है, तो वो 2 लाख में अपने बीवी बच्चा पालेगा कि हमें देगा? तो उसको तो हम फ्री और उसको मैं किराया भाड़ा मैं कपड़न से देंगे, अपने जेब से खर्च करेंगे। अच्छा। और उसको बस ढील दिया, बस ये कह देंगे कि पुलिस से मत कहना जाके, तो वो भाग जाएगा, अपने घर पहुंच गया। पुलिस जाएगी तो वजह कह दे हमें पता ही नहीं है, हमें तो कि यहाँ के बांध के पला जगह छोड़ दो, तो मुझे ही नहीं बताया कि कहाँ छोड़ दो, तो हम इतने हम जानी कर रही नहीं, ढूंढो जाए पुलिस कहाँ ढूंढे है। क्योंकि जब उसका हमने उसके साथ में हमने गलत नहीं किया तो वो भी बंदा हमारा गलत नहीं सोचेगा। तो पता कैसे चल जाता था? कई बार कैसे पहुंच जाते थे पुलिस वाले आप पे गोली चलाने? कोई तो बताता होगा ना। तो वो तो पुलिस के मुखबर, जैसे हमारे मुखबर होते थे तैसे पुलिसों के मुखबर होते थे। अच्छा। तो पहुंच जाते थे। तो हम आप भी लोग जब ढूंढ के फिर उसको ढूंढते थे ना, जो पुलिस के मुखबिर होते थे? फिर नहीं, पता नहीं चल पाता था? बिल्कुल चल जाता था। अगर वो 1-2 दाएं के समझाने से मान गया तो बढ़िया है, और नहीं मान गया, अगर भी करके ही रह गए मुखबरी, तो उनको जाओ ऊपर और चले जाते रहे। अच्छा, पहले से कहीं तय? मुखबर भी मरे हैं, ऐसी मुखबर मरते हैं। अगर 1-2 गलतियां करी और अगर तुम सुधर गए, उनको समझा दिया कि तेरे पास हम ना आए, ना तेरे परिवार से मतलब, तू हमारी क्यों खिलाफियत करता। अगर वो मान गया तो अच्छा है, और नहीं माना, वो करके ही रह गया, तो फिर एक दिन हम उनके सीधे मिल गए, कहीं तहीं दे दिए, टप टप चले गए। तुम मौका करियो। जब एक मुखबर मारा थे तो 20 मुखबर की आंखें सतर हो जाती, फिर कोई मुखबरीकरण नहीं है। बताते थे लोग। सीमा परिहार ने अपने खौफ का मंजर ऐसा बनाया कि 70 हत्या और 150 लोगों का अपहरण का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज कराया गया। और यही नहीं, लगातार उसने कई मुकदमे झेले। अगर आपको उस समय का देखिए, ऐसा है कि बागपन, जोगपन से बाग पर काटना गलत है, वो कठिन है। योगी तो ऐसा है कि जैसे कोई भी है, बाबा हो गया, वो बेचारा कहीं अपने सवारी से भी चलेगा, किसी मंदिर पे जाके भी रुक सकता है, कहीं धर्मशाला में जाके रुक सकता है। अगर बाने खुद को बना के नहीं खाई तो तुम और के दरवाजे पे आ गया भीख मांग के खा लेगा, लेकिन बागी तो नहीं कर पाएगा। भीख तो नहीं मांगेगा, वो भीख नहीं मांगेगा। तो तभी तो कहते ना, वो अपने इच्छा से चल सकता है, इच्छा से कर सकता है। भाई इच्छा हमारी है कि आज हमें 20 आदमी मारने, हम मार देंगे। ऐसे मन होता था क्या कभी कभी? नहीं, एक बात कह रहे। नहीं, सीमा जी बताइए, ऐसे खाली बात कह रहे। नहीं, मैडम, ऐसा है कि किसी के एक लपड़ मारो वो भी दोष है,
और किसी के 4 मारो फिर तो तब भी दोष है। हाँ। आदमी बागी भी बन जाता, उसको भी दिल है अंदर, वो भी परिवार कुशल है, लेकिन हर आदमी को नहीं मारता जब वो गलती करता है। तो फिर बाकी क्या हुलिया बनाता है वो तो सभी जान जाता है। लेकिन गांव में अगर कोई एक बताया तो फिर पूरे गांव पे फायरिंग ये सब। नहीं, ये तो कच्चे बदमाशों की होती, जो कान का कच्चा होता। गलती अगर एक ने करी तो सजा एक ही को मिलना चाहिए, फिर 20 को नहीं मिलना चाहिए, उसी के परिवार को दो ना। अच्छा, आप लोग को अगर कोई संदेश पुलिस तक पहुंचाना हो तो? हमारे पास मुखबरी करी है 1-2 जनन ने, हाँ। तो उसके हमने अकेले उसी को का सजा दी है, सबको नहीं दी है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को सजा दें, जो बोलता था बस उसी को। जिसने गलती करी। हाँ, कैसे की जाती है? अब जी सीमा परिहार से लाला राम दुगनी उम्र का था। साल 1999 में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा 10 महीने का हुआ था कि उसी साल 2000 में सीमा का पति लाला राम एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अब सीमा अकेली ही हो तो चुकी घर थी। घर कनो गुंडा बैठे हैं ना, जो जंगल में जितने चम्मिल जिम्मे रहे हैं वो हकीकत में बागी रहे। सही डकैत तो तुम्हारे यहीं बैठे सिटी के अंदर, लेकिन उन पे कोई फायरिंग नहीं होती है, कोई सामने नहीं आता है। लेकिन चम्मिल में पहुंच गया वो बहुत बड़ा डाकू हो गया, वो कनो आतंकी हो गया, सब कुछ हो। और जो संसद तक को खाएगा, पूरा देश को खोखला कर दिया, उसको कोई नहीं कनो डाकू को कहता है। वो तो हम 10 कह चुके हैं, उसको डाकू क्यों नहीं कहते हैं जो पूरे देश को खोखला कर रहा है? ऐसा तो होना चाहिए। और जो चम्मिल में पहुंच गया, किसी परिस्थितियों में पहुंच गया, तो बा को इतना बड़ा डाकू बता दिया। और जो देश को खाए जा रहा, बिल्कुल पोला कर दिया, उसको डाकू क्यों नहीं कहते? कि नेता लोगों को कह रही हैं कि किसको कह रही हैं आप? क्यों? इशारे किधर हैं आपके, किसको कह रही हैं? ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देश को खोखला जो करें जाए, दुनिया का देखो तो कोई फला आदमी पे इतना घोटाला, फला आदमी पे इतना घोटाला, जो पूरा देश खोखला कर दिया, उनको डकैत क्यों नहीं कहते? सब जगह दीमक कह रहे हैं। सबसे बड़े डकैत हैं वो ही सबसे बड़े डकैत हैं। ये चम्मिल में तो बागी पहुंच जाते, वे तो नियम के पायबंद है, वो अपने फिर भी आप नियम लोगों के का क्या तहत क्या नियम होता था जिंदगी जीने? हर चीज का है। हाँ, वो उसी तरफ चल रहे हैं। तो जिंदगी बड़ी संघर्षों में रही, दो शादियां हुई आपकी, लेकिन साथ नहीं रहा ज़्यादा समय तक किसी का। एक हो सकता है भगवान की मर्जी नहीं रही होगी, गाँव को छेड़े आया था गांव में। तो आप भी एक महिला थी तो आपने एक्शन लिया। मतलब टीम में इतना आपका वो था क्या, वैल्यू थी, इतना लोग? नहीं, देखिए ऐसा में वैल्यू वाली बात नहीं है। कैसे ठीक है, तय होता हम था लोग किसको अगर निकालना? बागी बन गए हैं, जंगल में पहुंच गए हैं, तो ये तो नहीं है कि किसी की इज्जत ना हो। इज्जत की बात नहीं कर रहे, जैसे महिलाओं को थोड़ा कम आका सुन जाता है। लीजिए, हाँ। अगर किसी की बहन बेटी को, अगर तुम्हें हमने किसी गांव में पहुंचाया है और अगर किसी की जबरदस्ती बहन बेटी का तुमने हाथ पकड़ लिया है, तो ये भी तो गलत है, क्योंकि बदनामी हमारी गैंग लीडर की नहीं है। की होगी कि गैंग में ऐसे लोग हैं जो बताइए महिलाओं की इज्जत नहीं भाई, के उनके गैंग में ऐसे लड़के हैं कि उन्हें मने आते की लड़की पकड़ लेते हैं। तो पहली एक गलती थी, इसकी माफ करी गई, दूसरी गलती इनने 2 महीने बाद फिर कर दी, उसी दिन उसको गैंग से तो भगा कोई दिया। बताता है ये आपको कि ऐसे आपके संगई वाले बताएंगे। अच्छा। हमने आपको अगर भेजा है कि मैडम आप औरैया जाइए, हमें पता है कि मैडम आप औरैया में 1 घंटे में पहुंच जाए, तो 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का, और आप वहाँ पे 6 घंटे में लौट रहे, फिर कहीं कहाँ? जान तो हम ऐसे जाएंगे। और जो ही डंडा उठाए, नीके माने तो नहीं कि डंडा उठाया, तो जो 4 आदमी गए तो एक ना एक बताई दिए, मार को डराएगा सो बताए कि गए फलाने गांव में थे, फिर ये आदमी फलाने गांव में ले गए, इसने वहाँ पे लड़की छेड़ दी। बस वहीं से रास्ता तो है। निकालने के बाद दुश्मन नहीं बने वो आप लोगों को? मैंने गोली भी चलाई, लेकिन मारा नहीं उसे हमने जान से। गोली चलाई 2-3 ना गोली चलाई निर्भया से हमने, भगाए आते गोली चलाए के, वो फिर लौट आए आते। बने रहे दुश्मन तो काहे को? देखिए, जब एक दुश्मन है तो वहाँ पे 10 हो गए, तो वो 10 में गिनती गिन दे, वहाँ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन वो तो पति थे आपके, तो तो क्या लगाव हुआ? नहीं हुआ इस बात से? ये देखिए, जंगल में उतनी देर के लिए पति हैं जब तक लेटे हैं, बात को समझ रहे? कोई वहाँ पे पति नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बाप नहीं, कोई माता ही नहीं।
जहाँ पर जो तुम काम कर रहे वो हम काम कर रहे, ठीक है। वहाँ पे पुलिस से गोली तुम चला रहे तो मैं चला रहे, कोई लड़का लड़की मर्द कोई औरत लड़का में लड़की का अंतर कोई अंतर नहीं है। नहीं। हाँ। अपना अपना बचाव करिए और वाह करिए, वहाँ पे कोई किसी तब रिश्ता नाता सब खत्म। तो वो टीम से अलग हुए फिर? अगर वहाँ कोई जा कह देगा कि कनो गोली ये लड़की है इसके गोली ना लगे, ये लड़का है जाके लग जाए, गोली है वो हालत किसी को भी कभी लग सकती है। किसी के भी लग सकती है। देखिए मतलब सबसे बड़ी समानता महिला को कहीं मिली तो वो बागी जीवन में ही मिल गई। हर जगह मिली, गलत बात है ये तो हाँ। आपको हर जगह मिली, हाँ। लेकिन अगर महिला लाएं चाहें तो हाँ। देश की महिला वो भी थी जो उसने कई बरसों राज चलाया है। एक इंदिरा गांधी लेकिन थी, परिवार में तो थोड़ा इंदिरा गांधी थी, वो भी एक महिला थी, हाँ। उसको सम्मान नहीं मिला, कितने दिनों तक राज चलाई। एक मायावती कना मुख्यमंत्री बनी, वो भी तो एक महिला थी, किसी न किसी तक पहुंची, लेकिन अगर वहां पहुंचने में कठिनाइयां झेलने पड़ती, वो महिला बोली गए हम पहले ही बैठ जाएंगे हार हम के, कमजोर हैं पहले ही बैठ जाएंगे तो तो ये गलत है। महिला कभी कमजोर नहीं है, आज भी देखते हैं हम हैं। एक वो जो लक्ष्मीबाई थी जो आज वीरांगना में आ रही है, उसने कभी हार मानी? लड़ना आपको खुद ही है। लेकिन वो भी तो एक महिला ही थी, महिला किसी से कम नहीं है। जहाँ से बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, उतना वहीं से कठिनाइयाँ से लड़की पैदा होती, किसी से कम नहीं है। लेकिन अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए, अपने आप को साहस तो ले आइए। आपने तो सवरी किताबें पढ़ डाली होंगी, तो लक्ष्मीबाई के तुमने तो पढ़ी लिखी हो, तो बीसों दाएँ कहानी पढ़ी होगी। कहाँ से वो कमज़ोर है? लगाम दांत से है, बच्चा पीठ से है, और दोनों हाथ में तलवार चला रही, तो वो भी तो एक लड़की थी। समानता की बात जब हम करते हैं तो लगता है कि एक समाज में थोड़ा है अभी भी महिलाओं को लेके, लेकिन देखिए आदमी ये कह देता, हमें ये बताइए, हमने ये अधिकांश करके अभी भी देखते, किसी की लड़की खुद को चाहे लड़का को लेके गई हो, लेकिन बदनाम लड़का ही होता है। लड़का की लड़की? लड़का। लड़का कहाँ बदनाम? लड़का। अरे महाराज ऐसे होता नहीं, गलत। आपका जैसे आपका किसी के साथ में प्रेम प्रसंग है और आप अपना घर छोड़ के चली गई, तो लड़की का भाई बदनाम? लड़की का भाई नहीं, लड़की के परिवार वाले कहेंगे कि फलाने का लड़का हमारी लड़की को लेके भाग गया। अच्छा। अंधा कानून है, अब छुरी रखी तरबूज डालो तो तरबूज कटेगा कनक तरबूज ही, चाहे उल्टा डारो चाहे सीधा डारो, लेकिन बदनाम लड़का ही होता है। अभी ये बताइए, हर आदमी ये कह देता है कि लड़का ने लड़की को छेड़ दिया, वहाँ पे फलाना फलाना केस हो चुका। मैडम कुछ कहीं कहीं पे गलतियाँ महिलाओं की भी हैं, लड़कियों की भी हैं। हमें अभी आपको घर वालों ने भेजा, पहले बात सुन लीजिए, आप किस में हो? मीडिया में हो, इंटरव्यू लेने आई हो। अब आपको जोन रास्ता आई हो, आपको उसी काम से मतलब रहना चाहिए कि आज हम सीमा जी का इंटरव्यू लेने जा रहे, पहले बात को समझ लीजिए। अब तुम कहीं पे बैठ के सीमा जी का तुमने सोचा चलो आज नहीं हम कल ले रहे, कल नहीं हम परसों ले रहे, और तुम बैठे कहीं अलग कनौ गुल छर्रे मार रही, तो ये भी तो गलत है। इसी तरह सीमा परिहार के जीवन की अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे सेकंड पार्ट में।